ओम नमो भगवते रुद्रायम। भगवान शिव के भक्तों के लिए सबसे बड़ा अनमोल यदि कोई खजाना है वो है भगवान शिव की पूजा। ये हाथ नित्य निरंतर भगवान शिव का पूजन करते रहें, ये वाणी अपने महादेव का नाम गाती रहें और ये आंखें नित्य निरंतर अपने महादेव का दर्शन करती रहें। जीवन धन्य है उसका जो शिव से जुड़ा गया है, पवित्र है जीवन उसका जो भगवान शिव का नाम ले रहा है। अपने इस दैहिक शरीर की पवित्रता महादेव की पूजा से कीजिए और आत्मा की पवित्रता भगवान शिव के ध्यान, वंदन और स्तवन से कीजिए। लेकिन जब हम संसार में रहने के लिए आपको कुछ विशेष साधनों की आवश्यकता हो और आपको लग रहा है कि कहीं से मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, तो एक उपाय कीजिए और इन दो चीज़ों को अपने जीवन में उतार लीजिए। आपको फिर कहीं और नहीं भागना पड़ेगा। जी हाँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यदि करने के लिए कोई व्रत है तो वह प्रदोष का व्रत है, और जपने के लिए कोई मंत्र है तो वह ओम नमो भगवते रुद्रायम यह मंत्र है। ये दो चीज़ें एक बार आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। प्रदोष का व्रत क्यों, किसके लिए, किस कार्य के लिए किया जाता है? बस यह समझ लीजिए कि एक प्रदोष हरे सब दोष। एक प्रदोष का व्रत समस्त दोषों की निवृत्ति कर देता है, इसलिए प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए। और प्रदोष का व्रत करने से क्या होगा? संतान का सुख हो। जिन माताओं की संतान नहीं ठहरती उनके लिए, संतान के दीर्घायु के लिए, घर परिवार के लिए, व्यापार के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, बच्चों की विद्या बुद्धि विवेक के लिए प्रदोष व्रत से बड़ा और क्या ही व्रत हो सकता है। मेरे महादेव का सबसे प्रिय महीना है सावन का महीना। सबसे प्रिय यदि दिन है मेरे महादेव का तो वह है सोमवार का। सबसे प्रिय जो तिथि है मेरे महादेव की वह है त्रयोदशी। और सबसे प्रिय नक्षत्र मेरे महादेव का है वो है आराद्रा। और सबसे प्रिय भगवान का व्रत यदि कोई है तो वह है प्रदोष व्रत। इसलिए प्रदोष का व्रत करना चाहिए। आपके मन में भी कई प्रश्न उठ रहे होंगे कि प्रदोष का व्रत क्यों करना चाहिए, प्रदोष का व्रत कौन कर सकता है और प्रदोष व्रत करने से हमें क्या फल मिलता है। और हाँ, यदि प्रदोष का व्रत कर ही रहे हैं तो प्रदोष व्रत की सिद्धि हमें कैसे प्राप्त हो सकती है, विधान क्या है प्रदोष व्रत करने का, ये सब आज आपको बताने जा रही हूँ। बड़ी ध्यानपूर्वक सुने। प्रदोष व्रत की सिद्धि के लिए और प्रदोष व्रत क्यों करना चाहिए ये जानकारी मैंने आपको दी। बस जब भी आप हताश हो, निराश हो, आप प्रदोष का व्रत करना प्रारंभ कर लो। त्रयोदशी तिथि में जो व्रत किया जाता है वह प्रदोष व्रत रहता है। सुबह और शाम दोनों बेलाओं में आप अपने महादेव का पूजन कर सकते हैं। इस व्रत का पारण शाम के समय पूजा के बाद किया जाता है और कुछ मीठा लेकर आप अपने व्रत को संपन्न कर सकते हैं। प्रदोष के व्रत की विधि क्या है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ही सरल विधि के साथ प्रदोष व्रत की सबसे सरल विधि यह है कि प्रातः काल उठिए, स्नान आदि नित्य कर्म कीजिए। 3 जगह जल देना चाहिए। पहला सूर्य भगवान को, दूसरा माता तुलसी में, तीसरा महादेव के शिवलिंग में और बेलपत्री के पेड़ में। इन 4 जगहों पर आप जल का विशेष जलार्पण जरूर करें। संध्या काल के समय में भी आपने भगवान शिव पर जलार्पण करना चाहिए। आप यदि थोड़ा विस्तार से कर सके तो इसमें 2 चीज़ें मुख्य हैं। एक है पूजा, दूसरा है दीपदान। सुबह के समय आपने 2 दीपदान करने चाहिए, एक शिवालय में और दूसरी बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर। और हाँ, एक विशेष काम है, पूजा के साथ साथ आप एक मंत्र जो आपकी वाणी से नित्य निरंतर निकलता रहे और वह मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्रायम। अगर आपसे कोई कहे मैं बहुत दुखी हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ जो मैं इन सब दुखों से दूर हो जाऊँ, तो इसका एक उपाय है ओम नमो भगवते रुद्रायम। शिव जी का पूजन करो, शिव जी पर जल चढ़ा रहे हो, महादेव को दीपदान कर रहे हो, ओम नमो भगवते रुद्रायम, तो नित्य निरंतर आपकी वाणी से यह मंत्र प्रवाहित होते रहना चाहिए। इस तरह से आप भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। प्रातः काल के समय आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता रहेगी, जैसे भस्म है, चंदन है,
11 बेलपत्र हैं, 11 खिले जौ हैं, 11 तिल हैं और इस तरह से आपने सारी सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए। मिट्टी के 2 दीपदान जो मैंने आपको बताए, शिवालय में और बेलपत्री में आपको यह व्यवस्था भी करनी चाहिए। और प्रदोष व्रत में वस्तुतः दूध का भी प्रयोग किया जाता है। और मैं आपको यहाँ पर एक विशेष बात कहना चाहूँगी कि प्रदोष व्रत इस वर्ष 1 मार्च 2026 को है और इसी दिन रवि पुष्य अमृत योग भी है। तो ऐसी सुंदर बेला में आपने जरूर भगवान शिव का पूजन कर लेना चाहिए। तो सुबह की पूजा तो आपको समझ में आ गई होगी, दीपदान भी आपको समझ में आ गया। दिन भर निराहार रहें, व्यर्थ का खाना व्यर्थ का सोना नहीं करना चाहिए। निंदा चुगली किसी की बुराई बिल्कुल भी व्रत के दिन ना ही करें तो बहुत अच्छी बात है। संध्या काल का जब समय आए तो आप स्नान कर सकते हैं। स्नान ना कर सकें तो साधारणतः आप हाथ पैर धो सकते हैं। आप अपने घर पर बैठकर करो, अच्छी बात है। शिवालय में जाओ, आपके निकट कोई महादेव का शिवालय है तो इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता है। तो संध्या काल के समय भी आपने इन सामग्रियों को रखना चाहिए। ये सामग्री है जो मैं आपको सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें 5 मिट्टी के दिए, ये ध्यान रखने वाली बात है। तिल के तेल का प्रयोग आप कर लीजिए। और जो सामग्री सुबह के समय थी, 11 जौ, 11 तिल, 11 दुर्वा, 11 बिल्वपत्र, आप ये बना कर रखें। भगवान शिव के स्नान के समय दूध दही घी का प्रयोग आप कर सकें, बहुत अच्छी बात है। बाबा ने जो कुछ दिया है तो बाबा को जरूर समर्पित करें। कुछ नहीं है तो ये भाव और जल, ये 2 चीजें बाबा को समर्पित कर दीजिए। आपका व्रत तो ऐसे भी सफल हो ही जाएगा। तो संध्या काल के समय आप शिवालय में गए, अपने शिवजी पर जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, घी चढ़ाया, शहद चढ़ाया, अनार का रस चढ़ा दो, गन्ने का रस चढ़ा दो। जो रस चढ़ा सकें आप शिव पर चढ़ा दें। लेकिन रविवार के दिन रवि पुष्य अमृत योग भी है तो लाल कुमकुम होता है ना, उसमें आप जल मिला के थोड़ा सा उसमें गुलाब जल मिला दें और आप भगवान पर अर्पण कर दें। दूसरा जल में थोड़ा इत्र मिलाकर भगवान शिव पर चढ़ा दें। तो ये कुछ विशेष द्रव्य हैं जो आप अर्पण कर सकते हैं। 1 मार्च को रवि पुष्य अमृत योग भी रहेगा और प्रदोष व्रत भी रहेगा। अब 5 दीपदान आपने करने चाहिए। पहला दीपदान शिवालय में, दूसरा दीपदान गणेश जी को, तीसरा दीपदान बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम को, चौथा दीपदान घर में आकर अपने घर के चौखट में और 5वां दीपदान महारानी तुलसी मैया में। इस तरह से आपका पूजन संपन्न हो गया। कुछ खीर इत्यादि मीठा बनाइए, महादेव को भोग लगाइए। इसके उपरांत कुछ देर के बाद सभी को प्रसाद का वितरण कर दीजिए। और हाँ, प्रदोष व्रत में सबसे मूल भूमिका रहती है शिवलिंग में चढ़े हुए जल की। तो क्या करना चाहिए? उस जल का 3 जगह प्रयोग करना चाहिए। पहला तो घर में आकर अपने पूरे घर में छिड़क दो। दूसरा, उस शिवलिंग का जल थोड़ा चरणामृत के रूप में पान करो। तीसरा, उस शिवलिंग के जल को आप बेलपत्री के पेड़ में चढ़ा दो। तो 3 जगह पर आपने शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का प्रयोग जरूर करना है। मैं आशा करती हूँ कि मेरे महादेव का भक्त जब जब प्रदोष का व्रत करेगा उसके अंधेरों को मिटाने का काम मेरे महादेव करेंगे। आप भरोसा महादेव पर करो, आपके भरोसे की विजय होगी। आप ये दोनों हाथ महादेव को थमा दीजिए, आपकी नैया मेरे महादेव स्वयं भव सागर से पार करेंगे। यह छोटी सी वीडियो मैंने आपके सामने समर्पित करी। अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।